हेलो स्टूडेंट्स, लेट बी सी आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है, इसका एक स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए। आइसोटोप्स के बारे में हम लोग पहले जानते हैं होता क्या है। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स दैट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर। यानी कि आइसोटोप्स वो आर एटम्स, आइसोटोप्स एटम्स होते हैं किसके, एलिमेंट्स के। यानी कि एक ही एलिमेंट के कई फॉर्म। जैसे हाइड्रोजन के 3 फॉर्म। पहला हाइड्रोजन का फॉर्म है 1H1, दूसरा है 1H2 और तीसरा है 1H3। यानी कि अब देखो, हाइड्रोजन क्या है, ये सेम एलिमेंट है, इसी के अलग अलग फॉर्म है। और इस अलग अलग फॉर्म में एक खास बात है। एक खास बात क्या है कि इसके जो एटॉमिक नंबर हैं, देखिए इसका भी एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर 1। तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके कई फॉर्म हैं और उसमें उसके एटॉमिक नंबर हर जगह पर सेम है, तो इसे हम बोलेंगे आइसोटोप्स। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें सेम हो गया प्रोटॉन और इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये इसमें जो डिफरेंट होता है उसमें इसकी डिफिनीशन में मैंने लिखा है रिजल्टिंग इन डिफरेंट मास नंबर। इसका मास नंबर डिफरेंट होता है। पहले में देखिए, पहला हाइड्रोजन का जो फॉर्म है उसका मास नंबर 1 है, दूसरा जो हाइड्रोजन का फॉर्म है उसका मास नंबर 2 है, तीसरा जो हाइड्रोजन का फॉर्म है उसका मास नंबर 3 है। पहले का नाम बदल जाता है इसी मास नंबर के अकॉर्डिंग। पहले का नाम प्रोटियम, दूसरे का नाम ड्यूटेरियम और तीसरे का नाम इस 3 की वजह से ट्राइटियम। ठीक है, अब इसको प्रूफ करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं। देखिए इसमें ये भी लिखा था बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कैसे कैसे अलग होते हैं देखते हैं। देखो पहला हम कंडीशन लेते हैं। पहले हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है। अगर आप नहीं जानते हो तो इसको जान लो आज से कि एटॉमिक नंबर सबके लिए है, सभी एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है सब में। एटॉमिक नंबर सब में कितना है, 1 है, सब में 1 है। और इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन का ई ले लिया, प्रोटॉन का पी ले लिया, तो एक बन गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल टू 1। ठीक है, मीन्स प्रोटॉन हमारा सभी केस में, देखो जब इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 हुआ, प्रोटॉन इक्वल टू 1 हुआ, यानी कि सभी केस में प्रोटॉन 1 है। प्रोटॉन कितना है, 1 है इन ईच केसेस। बिकॉज एटॉमिक नंबर इज सेम इन ईच केसेस, तो प्रोटॉन जो है हमारा 1 हो गया, इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गया। तो एक फार्मूला और होता है, आप सब जानते हो ना, कि एटॉमिक मास इक्वल टू होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। एटॉमिक मास जो होता है वो न्यूक्लियस में स्थित जो न्यूट्रॉन है प्रोटॉन है उन पर डिपेंड करता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है क्या होते हैं, इनका जो सम होता है वही एटॉमिक मास होता है। प्रोटॉन हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। एटॉमिक मास कितना है, पहली कंडीशन में एटॉमिक मास है 1। ठीक है, अब देखो इन फर्स्ट केस 1H1, तो 1 क्या है, एटॉमिक मास है, और ये 1 क्या है, ये एटॉमिक नंबर है पहले केस में। तो एटॉमिक मास इक्वल टू, अभी हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास 1 है, और प्रोटॉन कितना है, वो 1 है। 1 को इधर लेकर के आओ तो कितना हो जाएगा, 1 में से 1 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉन कितना बचा, 0। तो पहले केस में न्यूट्रॉन आपका 0 आ गया। सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास देखिए 2 है। एटॉमिक मास का फार्मूला लिखिए, एटॉमिक मास इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की वैल्यू रखिए, प्रोटॉन कितना है, 1 है, 1 को इधर लेकर के आइए, तो 2 में से 1 घटाओगे तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पहले केस में न्यूट्रॉन 0, दूसरे केस में न्यूट्रॉन 1। इसका मतलब कौन बदल रहा है, प्रोटॉन नहीं बदल रहा है, प्रोटॉन सब जगह सेम है। ठीक है, बदल रहा है कौन, न्यूट्रॉन बदल रहा है। तो यही तो होता है ना डेफिनेशन में, कि अभी हम दो के कंडीशन में प्रूफ कर चुके कि बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बदल जाते हैं। क्या बदलता है, न्यूट्रॉन बदल जाता है। प्रोटॉन क्या रहता है, प्रोटॉन तो हर जगह सेम है, प्रोटॉन 1 सब जगह सेम है। ठीक है ना। अब अगला केस देखिए थर्ड केसेस में, यानी कि ट्राइटियम में देखते हैं। एटॉमिक मास कितना है हमारा, 3 है। एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1, 1 रख दिया हमने, इस जगह पर हमने 1 रखा, 1 को इधर लेकर के आया, तो 3 में से 1 गया 2। तो अब की बार न्यूट्रॉन कितना आ गया, 2। पहले केस में न्यूट्रॉन
अब देखिए इसका समराइज करिए। 1H1 में इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 0। 1H2 में इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 1 हो गया। और 1H3 में इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 2 हो गया। तो इस बात से प्रूफ हो गया कि जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है, जिसकी वजह से उनका आइसोटोप्स बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।